पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने साल 2026 के लिए अपने नए सैन्य अभियान की घोषणा कर दी है। संगठन ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन खैबर रखा है। टीटीपी के प्रवक्ता की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि उनका पुराना वार्षिक अभियान अल खंदक अब समाप्त हो चुका है और उसकी जगह अब ये नया ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। इस घोषणा के साथ ही पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि टीटीपी ने साफ कहा है कि ये अभियान पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया है। टीटीपी के प्रवक्ता के अनुसार संगठन ने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हो जाएं, सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले तेज करें। संगठन का दावा है कि इस अभियान के तहत वो पाकिस्तान के कई इलाकों में अपने नेटवर्क को मजबूत करेंगे और समन्वित हमलों को अंजाम देंगे। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि टीटीपी पहले भी इस तरह के अभियानों के जरिए कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। टीटीपी ने दावा किया है कि ऑपरेशन खैबर की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान के कई जिलों में समन्वित हमले किए गए हैं। संगठन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनवा प्रांत के कई जिलों में कुल 31 हमले किए गए। इन हमलों में सुरक्षा बलों की चौकियों और गश्ती दलों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन टीटीपी ने इन हमलों को अपने नए अभियान की शुरुआत बताया है। टीटीपी द्वारा जारी विवरण के अनुसार सबसे ज्यादा हमले नॉर्थ वजीरिस्तान जिले में किए गए, जहां 12 हमलों का दावा किया गया है। इनके अलावा चित्रवाल जिले में 7 हमले और फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में 5 हमले और पेशावर, बन्नू और टांक जिले में 2-2 हमले किए जाने का दावा किया गया है। संगठन के मुताबिक ऑपरेशन खैबर के तहत उनके लड़ाके गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाएंगे। इसमें घात लगाकर हमला करना, सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाना, स्नाइपर फायर और आत्मघाती हमले जैसी रणनीतियां शामिल हो सकती हैं। टीटीपी का कहना है कि इस अभियान का मकसद पाकिस्तान में अपनी विचारधारा को मजबूत करना और अपने प्रभाव को बढ़ाना है। संगठन का दावा है कि इस तरह के हमलों के जरिए वो सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। टीटीपी ने यह भी कहा है कि उसका पिछला बड़ा अभियान अल खंदक अब समाप्त कर दिया गया है और यह अभियान पिछले साल शुरू किया गया था और इस दौरान संगठन ने पाकिस्तान की सेना और पुलिस के कई ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अक्सर इन दावों को टीटीपी का प्रचार बताती हैं और कहती हैं कि संगठन अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नए अभियान की घोषणा के बाद खासकर खैबर पख्तूनवा और पूर्वोत्तरी कबियाला इलाकों में हिंसा बढ़ सकती है। पिछले कुछ महीनों में इन क्षेत्रों में टीटीपी के हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें सुरक्षा बलों के लिए चुनौती और बढ़ गई है। इन इलाकों में पहले भी कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं और अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता रहा है। इस स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो किसी भी आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और विदेश में शांति बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर टीटीपी द्वारा ऑपरेशन खैबर की घोषणा ने पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस अभियान का असर जमीन पर कितना पड़ता है और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इन चुनौती से किस तरह निपटती है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।